हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। बेटा, हम लोग लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर चुके थे। आर्थ्रोपोडा फाइलम की 1 बाय 1 हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज़ क्लियर की थी। नेक्स्ट आफ्टर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम डिस्कस किया था, जिसमें 7 क्लासेज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? यहाँ तक नो डाउट। आगे है आप लोग के आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बेटा कुछ पार्ट रिमेन है, जिसे हम लोग जस्ट अभी क्लियर करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नीट में समटाइम यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप लोग बेटा नोट डाल के यहाँ पर एक हेडिंग मेंशन करेंगे, माउथ पार्ट इन इंसेक्ट। माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक विटिंग एंड चेविंग। विटिंग एंड शेविंग टाइप। क्लियर? तो विटिंग और चेविंग टाइप की यदि हम लोग बेटा बात करें तो दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन द ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड कैटरपिलर एंड टर्मिटेट्स। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन द कॉकरोच, ग्रासहॉपर, आप लोगों के टर्मिटेट्स एंड कैटरपिलर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच आ गया बेटा, आपके सिलेबस में मेंशन भी है लेसन 7 के अंदर कॉकरोच। क्लियर? इसलिए आपको याद रखना है। सेकंड यदि हम लोग बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, और ये बेटा आप लोगों के पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो दिस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट इन द मॉस्कीटो एंड वक्स एंड सी फ्लाई। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड अदर इज द आपके चेविंग एंड लेपिंग टाइप। चेविंग एंड LEPP लेपिंग टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन हाउस। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा? हनी वी के अंदर। किस में प्रेजेंट होते हैं? हनी वी के अंदर। लेकिन यदि हम लोग बेटा बात करें आपके स्पॉन्जिंग टाइप, तो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन द बटरफ्लाइज एंड मॉथ। सॉरी, हाउस फ्लाई। किसके अंदर होंगे? हाउस फ्लाई। व्हाट ए साइफन टाइप, साइफन्स टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन द बटरफ्लाइज एंड मॉथ। बटरफ्लाइज एंड मॉथ। तो ये डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंसेक्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्लियर? तो ये याद रखने बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम नॉन कॉर्डेट का ऐसा फर्स्ट फाइलम था जिसके अंदर बेटा आप लोगों के स्ट्रेटेड या वॉलंटरी मसल्स क्या थी? प्रेजेंट थी। सबसे पहले इन्हीं के अंदर बेटा क्या हुई थी? डेवलप हुई थी। क्लियर? तो आर्थ्रोपोडा ऐसा फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर वॉलंटरी या स्ट्रेटेड मसल्स फर्स्ट टाइम क्या हुई थी? डेवलप हुई थी। क्लियर? ये कुछ कंसेप्ट थे आपके रिमेनिंग थे आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट क्लियर किए हैं। क्लियर यहाँ तक बेटा? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जस्ट क्लियर किया है कौन से फाइलम के बारे में, आपके
आर्थ्रोपोडा फाइलम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्लियर। नेक्स्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट, और वो है बेटा फाइलम आप लोगों के मोलस्का। क्लियर। तो नेक्स्ट मेंशन न्यू फाइलम इज द फाइलम मोलस्का। क्लियर। फाइलम मोलस्का। तो हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। मेंशन द हेडिंग। तो लेट्स गो स्टार्ट। रेडी फॉर। तो जस्ट आपके ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है बेटा। क्लियर। लेकिन कंपेरेटिव टू आर्थ्रोपोडा फाइलम ये थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट इसके अंदर बेटा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये बेटा आप लोगों के एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम एंड फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज द आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज द मोलस्का। फर्स्ट इज द आर्थ्रोपोडा, सेकंड इज द मोलस्का। और इन दिस फाइलम इंक्लूड सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स एंड विद आपके सेल्ड एनिमल्स, सॉफ्ट एनिमल एंड विद सेल्ड एनिमल को यहाँ पर क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया है इन दिस फाइलम। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करें कि इस फाइलम के मेंबर्स के हैबिटेट की हम लोग जस्ट बात करें। हैबिटेट, तो मोलस्का फाइलम के मेंबर बेटा बोथ हैबिटेट के अंदर अपने आप को सरवाइव करते हैं, लिव रख पाते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट पर भी अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं एंड आपके टेरेस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं उन टेरेस्ट्रियल जोन के ऊपर भी अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मेराइन वाटर भी होते हैं। क्लियर। तो फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल ऑल द हैबिटेट दीज फाइलम मेंबर आर सर्वाइव। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि मोलस्का फाइलम के बारे में हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर बेटा स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी। तो मेलेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of the mollusca phylum member। क्लियर। और यदि हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट आप लोगों के कि मोलस्का फाइलम के मेंबर के अंदर जो बॉडी है बेटा वो सेल से क्या होती है, कवर्ड होती है। सेल के थ्रू क्या होती है, कवर्ड होती है, यानी सेल्ड होती थी। तो उस सेल के बारे में मोलस्का फाइलम के बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स है यदि उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो इट इज़ नाउन एज द कॉन्कोहो आपकी कॉन्होलॉजी। कॉन्होलॉजी। क्लियर। ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई ऐसा अभी तक क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा गया बेटा। क्लियर। आगे हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं कि इस मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर, मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा जो सीमेट्री प्रेजेंट होती है ये बायलैटरल सीमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलैटरल सीमेट्री प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। व्हाट इन सम फाइलम मेंबर्स के अंदर बेटा एसीमेट्रिकल भी होते हैं। कैसे होते हैं, एसीमेट्री भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एसीमेट्री भी रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ। किसके कारण, ऐंठनों के कारण। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें बेटा इसके अंदर जर्म लेयर्स की, तो मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर इन द फाइलम मोलस्का मेंबर आर द ट्रिफ्लोब्लास्टिक। क्लियर। कैसे है ट्रिफ्लोब्लास्टिक, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, at the time of embryonic development all three germ layer are developed as form of ectoderm, mesoderm and endoderm। ectoderm,
मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। बेटा आप लोग ये 12th के 3rd लेसन आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से मेंशन है। आप लोगों के पास 12th NCERT बुक होगी, देखना उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पर बेटा आप लोग जब गैस्ट्रुलेशन डिस्कस करेंगे ना, ये आप लोगों को एम्ब्रियोनिक इवेंट्स होती हैं उनके बारे में जब आप लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये बेटर क्लियर होता बेटा, क्योंकि ईच जो लेयर बनी है एज फॉर्म ऑफ एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, इनसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर? तो वो वहाँ पर आप लोग ऑर्गेनोजेनेसिस के फॉर्म में डिस्कस करते हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इन द फाइलम ऑफ मोलस्का द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ऑर्गन सिस्टम टाइप। वही ऑर्गन सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो फाउंड इन द मोलस्का फाइलम मेंबर। क्लियर? यदि नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करें आफ्टर, तो इन दिस फाइलम मेंबर आल्सो कैसे होंगे बेटा, एसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड होते हैं। क्लियर? इट मीन सेगमेंटेशन आर एब्सेंट, सेगमेंटेशन आर एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर कि इनकी बॉडी के बेटा शेप की बात करें तो वेरियस शेप होती हैं। वेरीज इन शेप, दिस फाइलम के मेंबर बेटा वेरीज इन शेप होते हैं और इनके बॉडी के अंदर बेटा विद कैल्शियम सेल से क्या होती है, कवर्ड। द बॉडी इज कवर्ड बाय विद कैल्शियम सेल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। फर्स्ट इज द हेड पार्ट। फर्स्ट क्या होगा बेटा, हेड पार्ट होता है और इस पर बेटा सेंस ऑर्गन लाइक आइज एंड सेंसरी आप लोगों के टेंट्रेक्स क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, ऐसा लिखो आप तो, है ना। हेड पार्ट पर क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक जस्ट लाइक कैसे, आइज एंड आपके सेंसरी क्या होंगे, टेंटिकल्स। क्लियर? सेकेंड बॉडी पार्ट इज द डोर्सल विसरल मास और हम। थर्ड इज बॉडी पार्ट इज द वेंट्रल मस्कुलर फुट फोर, वेंट्रल मस्कुलर फुट फोर लोकोमोशन। क्लियर? तो ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, फुट पार्ट प्रेजेंट होगा, डॉर्सल विसरल हम प्रेजेंट होता है और हेड पार्ट विद सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर, इन दिस फाइलम मेंबर द डाइजेस्टिव ट्रैक आर कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट बकल कैविटी। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बेटा जो बकल कैविटी वाला पार्ट होता है ना, जैसे अपन लोग लिप्स माउथ को देखेंगे तो माउथ के बैक साइड आपके कौन सा पार्ट होता है, माउथ कैविटी, जिसके अंदर टंग, टीथ आप लोगों के, है ना, पैलेट, ये डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं ना। जनरल आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया है, उसके अंदर ये कंप्लीट किया होगा बेटा आप लोगों ने।
तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो वकल कैविटी वाला पार्ट होता है, वकल कैविटी कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। क्लियर? क्या बोलेंगे उसे बेटा? रेडुला के नेम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जस्ट प्रॉपर्टी इज द रेस्पिरेशन। तो इन द मोलस्का फाइलम मेंबर्स आर रेस्पिरेट थ्रू द by feather like gills, by feather like gills. It is known as the Ctenidia. It is known as the Ctenidia. क्लियर? तो मोलस्का फाइलम के मेंबर फेदर लाइक गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस बेटा क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो जस्ट अभी हम लोगों ने बेटा सिंपल कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, हैबिटेट के बारे में, मोलेकोलॉजी के बारे में, सिमेट्री जस्ट डिस्कस की है, जनरल लेयर हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम टाइप आप लोगों को बताया था। मोस्टली दिस फाइलम मेंबर आर द सेगमेंटेड होते हैं, यानी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इन द सेगमेंट। क्लियर? बॉडी पर सेगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इट मीन सेगमेंटेशन आर एब्सेंट एंड बॉडी आर divided in the three part: head part, dorsal visceral hump and ventral muscular foot. Next हम लोग देखते हैं कि this phylum member are berries in shape and the body is covered by with calcium cell. Clear? यहाँ तक बेटा कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर कि इन दिस फाइलम मेंबर, द मोलस्का फाइलम मेंबर के अंदर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लियर? सर्कुलेशन ओपन टाइप, तो ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड इन द मोलस्का फाइलम मेंबर। क्लियर? नो डाउट। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर कि एक आप लोगों के मोलस्का फाइलम के क्लास है सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा के अंदर बेटा आप लोगों के क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड इन दिस फाइलम मेंबर इन ब्लड विद कॉपर ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन इज आल्सो प्रेजेंट। Hemocyanin also present. Clear? In blood of mollusk phylum. Clear? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं आप लोगों के इस फाइलम के अंदर बेटा कॉलन इज रिड्यूस्ड। कॉलन कैसी होती है बेटा? रिड्यूस्ड इसके अंदर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें इस फाइलम के मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो वह है आपके एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन तो मोलस्का फाइलम मेंबर्स के अंदर यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें एक्सक्रेशन की बात करेंगे तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर केवर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ वोजेनस प्रेजेंट होते हैं एज फॉर्म ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। क्या होंगे आप लोगों के बेटा? केवर्स ऑर्गन और organ of Vogenus present in this phylum member and this phylum member is secrete the excretory material as form of ammonia
एज फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड, एज फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड दिस फाइलम मेंबर सीक्रेट द नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा क्या होगा, एक्सक्रेशन वाई केवर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ वेजिनस के थ्रू होगा, एंड अमोनिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में ये बेटा क्या करते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बेटा? क्लियर? आगे हम लोग कंटिन्यू करते बेटा। नेक्स्ट जस्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं इन द फाइलम मोलस्का मेंबर। क्लियर? मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर हम लोग बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। क्लियर बेटा? तो यदि हम लोग बेटा बात करें कि नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का फाइलम मेंबर इज द कंपेराइज 3 और 4 पेयर ऑफ गैलेंगिया। क्लियर? 3 और 4 पेयर गैलेंगिया। नेक्स्ट जस्ट सेंसरी ऑर्गन डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइलम। इस फाइलम के अंदर सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन बेटा इस फाइलम के मेंबर के अंदर या तो आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? सेकंड यदि हम लोग बेटा बात करें तो आपके स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस्ट और नेक्स्ट थर्ड यदि बात करें तो आप लोगों के ये स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस्ट बेटा क्या करेंगे, ये बॉडी बैलेंस के लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लेग्स के अंदर, फुट वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऑस्फ्रेडियम, नेक्स्ट क्या होगा आपके ऑस्फ्रेडियम। क्लियर? तो केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए इस फाइलम के मेंबर के अंदर ये सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी बैलेंसिंग में फुट वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये हेड पार्ट पर आई सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जस्ट हम लोग क्लियर करते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्स के बेस पर। तो जनरली बेटा मोलस्का फाइलम मेंबर आर द डायोसियस। इट मीनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल बोथ आर द सेपरेट, मेल एंड फीमेल बोथ आर द सेपरेट। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें फर्टिलाइजेशन, तो द मोलस्क फाइलम मेंबर आर द फर्टिलाइज बोथ टाइप एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। डेवलपमेंट की बेटा बात करें तो इस मोलस्का फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा आपके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। एंड ट्रोफोफोर लार्वल स्टेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन इन सम यानी इन यूनियों के अंदर बात करें तो ग्लाइचीडियम लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंड फाइला के अंदर बेटा वेलिजर लाइवा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोलस्का फाइलम मेंबर जो है वो कैसे होते हैं, ओबी पेरस टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ओबी पेरस टाइप के होते हैं। इट मीनिंग्स क्या होगा कि ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एग को बॉडी से रिलीज करते हैं और एग के थ्रू यंग वंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। क्लियर? तो ओबी पेरस एंड बीवी पेरस बोथ आर, आप लोग एनिमल के बारे में प्रीवियसली भी क्लियर कर चुके हों। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोलस्का फाइलम डिस्कस की हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
थैंक यू, गुड बाय।